नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा से अभी अभी 12 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। धमाकेदार घोषणा आदेश दोपहर 3 बजे तक क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं हरियाणा से 12 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार इंजीनियरिंग व आईटी पृष्ठभूमि वाले युवाओं को रोजगार दिलाने के मकसद से आईटी सक्षम योजना लाई है। इसके तहत पहले चरण में 5,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार युवाओं को 3 महीने का विशेष कोर्स करवाएगी और उसके बाद उन्हें राज्य में विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगमों, जिले पंजीकृत समिति, एजेंसी या निजी संस्थाओं में तैनात किया जाएगा। पहले 6 महीने 20,000 रुपये का वेतन दिया जाएगा और 7वें महीने से 25,000 रुपये। यदि किसी आईटी सक्षम युवा को तैनात नहीं किया जा सकेगा तो उस स्थिति में सरकार उसे 10,000 रुपये प्रति माह बेरोजगार भत्ता देगी। शर्त यह है कि उन्हीं को मिलेगा जिनके परिवारों की आय 3 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। अभ्यर्थियों को बेरोजगारी भत्ता अधिकतम 1 साल तक मिलेगा। योजना को 12 जुलाई को सैनी सरकार के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। तो ये कर सकते हैं अप्लाई। PPPID के साथ हरियाणा का मूल निवासी हो, 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए उम्र, किसी भी प्रकार के रोजगार में न हो जैसे सार्वजनिक, सरकारी, निजी क्षेत्र। आवेदक इंजीनियरिंग व आईटी से संबंधित स्नातक व स्नातकोत्तर हो। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी योजना युवाओं के लिए। 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, पारिवारिक आय 3 लाख तक। तो ये सक्षम योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में ग्रुप डी के चयनितों को नियुक्ति का अंतिम मौका। हरियाणा सरकार ने 2023 की ग्रुप डी की भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अंतिम मौका दिया है। मुख्य सचिव ने सभी मंडलायुक्तों और डीसी को पत्र लिखा है कि जो अभ्यर्थी अपना प्रोविजनल नियुक्ति पत्र डाउनलोड कर चुके हैं लेकिन किसी कारणवश नौकरी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, वह संबंधित मंडलायुक्त कार्यालय में ज्वाइन कर सकेंगे। तो ये बड़ी घोषणा। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि युवाओं के हितों को देखते हुए हरियाणा सरकार केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट और यूजीसी नेट की तर्ज पर हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की मान्यता अवधि को ताउम्र करें। उन्होंने कहा कि हाल में ही हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 3,069 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन इसके आवेदन के लिए युवाओं को HTET की मान्यता की अवधि कम होने के कारण परेशानी आ रही है। तो HTET को पूरी उम्र के लिए मान्य करे प्रदेश सरकार, कहना है दिग्विजय चौटाला। अब आपका सफ़र और सुगम होने वाला है। गूगल मैप सड़कों की चौड़ाई भी बताएगा। सड़क संकरी होने पर यह अलर्ट के जरिए ट्रैफिक जाम से बचाने के साथ ही वैकल्पिक रास्ता भी बताएगा। फ्लाईओवर से सफ़र करें या सर्विस रोड का रास्ता चुनें, गूगल मैप्स का फ्लाईओवर कॉल आउट इस दुविधा को दूर करेगा। ओला मैप से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच गूगल ने भारतीय यूजर्स को लुभाने के लिए गुरुवार को गूगल मैप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कई नए फीचर्स की घोषणा की है। नए फीचर्स को स्थानीय सहयोगियों की मदद से संचालित किया जाएगा। गूगल मैप ने कहा कि यह मानचित्र के क्षेत्र में रोमांचक समय है। तो ये देख सकते हैं सड़क की चौड़ाई, वैकल्पिक रास्ता भी बताएगा गूगल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देश भर के विश्वविद्यालयों को और कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नाराजगी जताते हुए जवाब तलब किया है। सभी राज्यों को 31 जुलाई तक कुल स्वीकृत पदों और रिक्त पदों की जानकारी देकर बताना होगा कि खाली पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इसके उलट हरियाणा में उच्चतर शिक्षा विभाग ने हाल में ही विश्वविद्यालय में सभी प्रकार की नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। हरियाणा में 10 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जबकि 182 राजकीय महाविद्यालय हैं। कॉलेजों में शिक्षकों के कुल 7,986 स्वीकृत पद हैं जिनमें 2,570 रिक्त हैं। विभिन्न विषयों के कुल 5,416 शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं जिनमें 200 से ज़्यादा एक्सटेंशन लेक्चर अनुबंध पर लगे हुए हैं। वर्कलोड के अनुसार कॉलेजों में 4500 शिक्षकों की कमी है। इतना ही नहीं, 80 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें प्रिंसिपल ही नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आप देख सकते हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। शिक्षकों के आधे पद रिक्त, भर्तियों पर रोक से बढ़ेगी मुश्किलें। मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद निवासियों को दी बड़ी सौगात। लगभग 313 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों को किया उद्घाटन शिलान्यास। प्रगति रैली में लगाई घोषणाओं की झड़ी। फतेहाबाद में विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए राशि देने की घोषणा। तो वहीं बड़ोपल में बनेगा वन्य जीव उपचार केंद्र। रास्तों के बीच में लगे खंभे और घरों के ऊपर से गुजरने वाले बिजली की तारों को निःशुल्क हटाया जाएगा। अग्निवीरों को सरकार की सीधी भर्ती में आरक्षण देने का निर्णय। ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने बढ़ाया 12 गुना बजट।
तो ये बड़ी घोषणाएं आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा रेलवे के लिए बजट आवंटन में कई गुना वृद्धि हुई है। 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए हरियाणा को मिले 3,383 करोड़ रुपए। हरियाणा में चल रहे 15,875 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट। प्रदेश के 34 स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में विकसित करने की भी तैयारी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कंवर पाल ने बताया कि खरीफ 2023 के दौरान कपास की फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रभावित किसानों को 65 करोड़ की राशि जारी की जा रही है। उसके अलावा कृषि यंत्रों की खरीद के लिए किसानों के बैंक खाते में अनुदान के तौर पर 101 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि क्लस्टर 2 के 7 जिले अंबाला, हिसार, गुरुग्राम, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ तथा सोनीपत में कपास की फसल को नुकसान हुआ था। वर्तमान में 65 करोड़ की राशि सीधे तौर पर लगभग 15,314 पात्र किसानों के खातों में वित्तीय सहायता के रूप में जारी हुई है। तो आइए देखते हैं अगली बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद में यह भी घोषणा की कि भूमि उपलब्ध होने पर वार्ड नंबर 13-14 में बूस्टिंग स्टेशन बनाया जाएगा। फतेहाबाद के मिनी बाईपास का नवीनीकरण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भूना को उपमंडल तथा भट्टू को तहसील बनाने पर सरकार द्वारा गठित कमेटी विचार कर रही है। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं के पार्षदों की पावर बढ़ाने और बैठक भत्ते की शुरुआत करने की घोषणा करते हुए कहा कि वार्ड कमेटी गठित होने तक कमेटी की फुल पावर अब संबंधित वार्ड के पार्षद के पास होगी, ताकि विकास कार्यों की ओर प्रगति प्रदान की जा सके। तो साथ ही जब तक वार्ड कमेटी में सचिव की नियुक्ति नहीं होती है, किसी कारण सचिव बैठक से अनुपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में पार्षद के पास किसी भी स्नातक व्यक्ति से बैठक की कार्रवाई बनवाने के लिए 1,000 रुपये प्रति बैठक का पारिश्रमिक देने का अधिकार भी होगा। इसके अतिरिक्त वार्ड कमेटी की प्रत्येक तिमाही बैठक के लिए पार्षद के बतौर चेयरमैन बैठक भत्ता भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हिसार में आयोजित राज्य स्तरीय स्थायी निकायों के जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में प्रदेश भर से आए जनप्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा के नेतृत्व में नगर निकाय प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह समिति सभी से विचार करके जल्द ही अपना रिपोर्ट भेजेगी। श्री नायब सिंह ने घोषणा करते हुए कहा कि अब से तिमाही बैठक में शामिल होने के लिए नगर पालिका के पार्षद को 1,600 रुपये की बैठक भत्ता राशि मिलेगी। इसी प्रकार नगर परिषद के पार्षद को 2,400 रुपये तथा नगर निगम के पार्षद को 3,000 रुपये की भत्ता राशि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री के आगमन पर नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं के पार्षदों की क्रमशः 30,000, 20,000 और 10,000 रुपये की राशि कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रदान की जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद वासियों को दी अनेक सौगात। तो बड़ी घोषणाएं। 313 करोड़ से अधिक विकास कार्यों के उद्घाटन शिलान्यास। बड़ोपल में बनेगा वन्य जीव उपचार केंद्र। रास्तों के बीच में लगे खंभों और घरों के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की तारों को निःशुल्क हटाएगा निगम। जिन गांव में जहां वोल्टेज कम है वहां बिजली विभाग लगाएगा बड़ा ट्रांसफार्मर। भूमि उपलब्ध होने पर वार्ड नंबर 13-14 में बनेगा बूस्टिंग स्टेशन। जिले के मिनी बाईपास का होगा नवीनीकरण। मानदंड पूरा होते ही भूना को उपमंडल तथा भट्टू को तहसील बनाया जाएगा। तो ये फतेहाबाद में एक बड़ी घोषणाएं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नए राशन डिपो का लाइसेंस लेने हेतु आवेदन आमंत्रित। इच्छुक व्यक्ति 8 अगस्त 2024 तक saralharyana.gov.in पर जाकर नए डिपो के लिए कर सकते हैं आवेदन। नए राशन डिपो का लाइसेंस लेने हेतु आवेदन आमंत्रित। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन है? आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं पास और कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो इच्छुक व्यक्ति saralharyana.gov.in पर नए डिपो के लिए कर सकता है आवेदन। आवेदक की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी चाहिए। 8 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। तो नए राशन डिपो के लाइसेंस लेने के लिए आवेदन आमंत्रित। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आई है। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने कपास की फसल की 65 करोड़ मुआवजा राशि जारी की। हरियाणा सरकार ने कपास की फसल का मुआवजा 65 करोड़ जारी कर दिया है। कृषि यंत्रों की खरीद हेतु किसानों के बैंक खाते में अनुदान के तौर पर 101 करोड़ रुपए भी भेजे हैं। तो इस लिंक पर जाकर अपनी फसलों का करवाएं बीमा। तो ये बड़ी घोषणा